बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बेरोजगारी, महंगाई और चीन से हो रही परेशानी, ये 3 मुद्दे हैं जो 2024 के इलेक्शन में अहम होंगे। 2024 में सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश की जो 50% आबादी जो नौजवान है, बेरोजगार है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है महंगाई का। तीसरा मुद्दा है चीन का, जिस तरीके से चीन हमको परेशान कर रहा है और ये गवर्नमेंट जो है खामोश बैठी हुई है। ऐसे कई 3 मुद्दे तो आप बोल रहे हैं, मगर बहुत से अवामी तकलीफ के मुद्दे हैं जो लोगों को परेशान कर रहे हैं। और क्या इंडिया ब्लॉक प्रधानमंत्री मोदी को नहीं, मेरा उससे ताल्लुक नहीं है भाई। आप उनका जो इससे ताल्लुक है उनसे पूछिए, आप वो आपको मुझसे बेहतर जवाब दे सकेंगे। सर, दिग्विजय सिंह ने बताया नहीं, वो सब राजनीति चल रही है कि क्या ये इसको लेके वोटर्स पोलराइज नहीं होंगे? किस तरह से आप समझ रहे? ये नहीं चल रही थी पहले, ये मगर अभी ज्यादा हो रहा है। हाँ, नहीं, ये तो चल ही रहा है ना। कब खत्म हुआ ये बोलो आप? अगर ये नहीं चलता तो जेलों में सबसे ज्यादा मुसलमान क्यों होते? 14% मुसलमानों की आबादी, 20% जेल में है और 16% कन्विक्शन होता है। और जो तरक्की है, जो इंटर जनरेशनल ऑपरेबिलिटी या मोबिलिटी बोलिए, क्यों मुसलमानों में कम है? क्यों मुसलमान भारत की लोकसभा में कम क्यों? खाली 5-5.5% हैं। ये है ना, ये फैक्ट है। अगर ये फैक्ट नहीं होता तो भारत की पार्लियामेंट में, लोकसभा में जितने मुसलमानों की आबादी है, कम से कम 50 जीत कर जाते, 55 जीत कर जाते। नहीं हो रहा है क्योंकि आप जो बोल रहे वो है वो। और 2014 से तो और बढ़ गया है ये। बीजेपी के पास एक मुस्लिम एमपी नहीं है। बीजेपी तो टिकट भी नहीं देती किसी को, मगर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का बाजा बजाते हैं जरूर। सॉफ्ट हिंदुत्व ने बल्कि एक्चुअल हिंदुत्व फॉलो कर रहे हैं सब लोग। ये फैक्ट है। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मरकज की मोदी हुकूमत आवाम के सड़कों पर उतरने से डरती है। असदुद्दीन ओवैसी ने नए हिट एंड रन कानून, मोटर व्हीकल एक्ट में तरमीम को लेकर ड्राइवर्स के एहतजाज पर रद्देअमल जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने इससे मुतालिक पहले ही पार्लियामेंट में कह दिया था। उन्होंने मजीद कहा कि हालिया दिनों में लाए गए मरकज के तीनों कानून बहुत नुकसानदेह हैं। कि जितनी भी स्कीमें रहती, चाहे कोई पार्टी पावर में रहो या बरसर इख्तिदार रहो, एमआईएम पार्टी की जिम्मेदारी ये है और थी और रहेगी, और हम उसको बखूबी निभा रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो गरीब आवाम तक मिले। इसीलिए प्रजा पालना में जो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर वादे किए थे कि इंदिरम्मा इल्लू जो स्कीम है, अगर ज़ाती घर है तो उसमें पैसा बना देंगे घर बनाने के लिए, या ज़ाती घर नहीं है तो आप 2 BHK देंगे, जिसके पास वाइट रेशन कार्ड नहीं है उसको देंगे, 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री देंगे, ख़वातीन को 2500 रुपये देंगे, जो ओल्ड एज हैं, बीमार हैं, उनको गवर्नमेंट पेंशन देंगी। तो हमारे एमआईएम पार्टी के बूथ लेवल प्रेसिडेंट्स जहाँ जहाँ ये सेंटर्स बनाए गए प्रजा पालना के फॉर्म देने के, वहाँ पर हम लोग पिछले 6 दिन से माशाल्लाह से सौों की तादाद में एमआईएम के मेंबर्स, कार्यकर्ता वहाँ बैठकर हेल्प डेस्क बनाकर गाइड कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि 6 तारीख के बाद जब ये आखिरी दिन होगा, यहाँ की जो रूलिंग पार्टी है वो इन तमाम एप्लीकेशंस को लेकर गरीबों तक जो उनके वादे थे उसको पूरा करेगी। सदर मजलिस व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज याकुतपुरा के रेन बाजार डिवीज़न में प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत बनाए गए सेंटर्स का दौरा किया और आवाम की रहनुमाई की। इस दौरान उन्होंने आवाम से बात करते हुए अपील की कि सेंटर्स के अतराफ मजलिस की जानिब से वॉलंटियर्स तैनात किए गए हैं, उनसे मदद ली जाए। असदुद्दीन ओवैसी के हमरा इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर्स व पार्टी के दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। एग्जैक्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स हज उम्रा ग्रुप पेश करते हैं लो बजट और बेहतरीन सहूलतों के साथ उम्रा की सआदत का मौका। हैदराबाद एयरपोर्ट से सऊदी अरब और फिर सऊदी अरब से हैदराबाद लौटने तक मुकम्मल रहनुमाई। मक्का मुकर्रमा और मदीना शरीफ में हरम से करीब स्टार लग्जरी होटल्स में क़याम, 3 वक्त जायकेदार हैदराबादी खाना, चाय और लॉन्ड्री की सहूलत। मौल्लिम की रहनुमाई में उम्रा की सआदत वो तमाम मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतें।
उम्रा पैकेज की तफसीलात और बुकिंग के लिए फौरी रब्त करें। हमारा पता है एग्जैक्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स, दारुसलाम बैंक बिल्डिंग, एरागड्डा मेन रोड, हैदराबाद।